नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से चाय पे चर्चा की है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी उन्होंने जनता से चर्चा की थी और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर का मकसद है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। और जो अपने प्रधानमंत्री प्रत्याशी की जो जीत हुई है उसको लेकर उन्होंने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 85 में से 58 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर उन्होंने जनता का आभार जताया है। राजधानी के 12 नंबर स्थित मल्टी में उन्होंने चाय पर चर्चा की और सभी जनता का आभार जताया। चुनाव से पहले भी हालांकि वो चर्चा कर चुके हैं और अब चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद उन्होंने एक बार फिर जनता से चर्चा की चाय पर और जो भी मेयर प्रत्याशी है उनकी जीत पर जनता का आभार जताया है। चुनाव के पहले भी चर्चा हुई और चुनाव के बाद भी उनकी चर्चा लगातार जारी है। भोपाल में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत पर उन्होंने ये चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 85 में से 58 वार्डों में जीत हासिल की है, जिसको लेकर सभी जनता का आभार, उनके कारण ही उन्हें ये जीत मिली है। कहीं न कहीं जनता का समर्थन, एक बार फिर जनता का विश्वास बीजेपी पर बरकरार है, जिसके चलते महापौर जीत गई है। और बता दें कि 85 में से 58 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसको लेकर आज उन्होंने चाय पर चर्चा की है। राजधानी के 12 नंबर स्थित मल्टी में उन्होंने ये चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने जनता का आभार भी जताया। बड़ी जीत बीजेपी के लिए और इस जीत के बाद आपको बता दें कि प्रथम चरण का जो चुनाव था उसका मतदान हुआ, उसकी मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया उसको लेकर उन्होंने जनता का आभार जताया है। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के लिए ये चुनाव था जिसकी मतगणना हुई और अब जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर उन्होंने जनता का आभार जताया है। बता दें 85 में से 58 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसको लेकर बीजेपी में खास खुशी नजर आ रही है। और अब उन्होंने एक बार फिर चाय पर चर्चा की है जनता से और सभी का आभार जताया है। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। प्रदीप, एक बार फिर चाय पर चर्चा की है सीएम शिवराज ने और जनता का आभार जताया है नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट को लेकर। जी प्रियंका, बिल्कुल। जिस प्रकार से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नगरीय निकाय के प्रथम चरण के मतदान हुए, तो मतदान की मतगणना का जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा देखे गए। देखिए 11 में से 7 सीटें जो है वो महापौर पद के लिए जो थी वो उसमें बड़ी जीत जो है बीजेपी ने हासिल की है। और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो लगभग मालती राय जो की विभा पटेल जो की कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी थी, उनसे तकरीबन 1 लाख के आसपास जो वोटों की जो बहुतायत के साथ जो है उन्होंने जीत हासिल की। तो देखिए उसमें जनता का आभार कहीं ना कहीं जो है वो देते हुए नजर आए। देखिए पूरे आज जिस प्रकार से राजधानी भोपाल के ये 12 नंबर जो स्थित मल्टी है वहां पर सीएम शिवराज पहुंचे, जनता को संबोधित किया उन्होंने और साफ तौर पर जनता का अभिवादन किया उन्होंने। देखिए अभिवादन के दौरान उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये जीत जो है वो जनता की जीत है और जनता ही इस जीत की जो है बड़ी सूत्रधार रही है। देखिए जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए हैं और नगर निगम के चुनाव की अगर हम बात करें तो नगरीय निगम के अंदर तो राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से 58 जो बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो जीत के आए, लेकिन 58 पार्षद जीत के आए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा जो खुशियां हैं और ज्यादा जो लोगों का जो काम होने चाहिए अब और ज्यादा गति से हो, ये विश्वास जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया है कि वो विकास जिस प्रकार से होंगे ये कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए होगा। देखिए तमाम ऐसी कई बातें हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से 85 में से अगर देखा जाए तो 58 वार्डों में कहीं ना कहीं भाजपा को जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरफा मुकाबला भी कहा जा सकता है या एक तरफा जीत कही जा सकती है। और इसके बाद किस विषय पर जिस तरीके से विकास को लेकर काफी कुछ सामने आ रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, का विपक्ष की तरफ से भी काफी आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया और जो विकास है उसको लेकर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बड़ी जीत के साथ महापौर बनाने की बात वो करते नजर आए थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने वार्ड को किस प्रकार से राजधानी को और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाना है उसको लेकर के देखिए कहीं ना कहीं रोड मैप जरूर बनाया था। रोड मैपों में यही बात जरूर की थी कि मध्य प्रदेश जो विकास होगा
तो विकास कैसे होगा और विकास को किस तरीके से किया जाएगा। देखिए तमाम जो चीजें थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो अपनी बातों में कही थी। देखिए अब जिस प्रकार से हमने देखा कि मालती राय का जो सबसे पहला जो उनकी जो घोषणाएं थी, उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि नगर निगम में लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही, भ्रष्टाचार को दूर करना कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी। देखिए साथ साथ विकास किस प्रकार से होंगे। देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार जो काम अभी काफी लंबे समय से रुके हुए हैं, वो उन पर तेजी लाई जाएगी। देखिए जनता की तमाम जो मूलभूत सुविधा है, कई जगहों पर जहाँ सीवेज की प्रॉब्लम है, पीने का पानी की दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की बात जो है वो लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से एक जो चुनाव हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक डर था कि जो सीट है जो कहीं ना कहीं बट ना जाए, जिसके चलते जो आरोप लग रहे थे। अब लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर भाजपा ने अपनी जो जीत है बरकरार रखी है, अपना परचम जो उनका था वो बरकरार रखा है। प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, हम दूसरी खबर दर्शकों को बता देते हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जब तक दर्शकों को बता देती हूँ मैं क्या खबर क्या है। आपको बता दें कि हम बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है तो कहीं सड़कें पानी पानी हो रही है। इसी के साथ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हुई है, जिसके चलते अब जो तालाब का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। बड़े तालाब का जल स्तर ऊपर पहुंचता जा रहा है। देर रात बारिश हुई, जिसके चलते ये तालाब का जलस्तर और बढ़ गया और बड़े तालाब में सिर्फ 1.5 फीट पानी की जरूरत है, जिसके बाद भदभदा के डैम खोल दिए जाएंगे। और उस पर जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप तलरेजा, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। प्रदीप, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते जो बड़े तालाब की अगर हम बात करें तो उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो भदभदा का डैम है वो खोला जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो अगस्त तक जो बारिश होनी चाहिए थी, वो बारिश जो है कहीं ना कहीं जुलाई में है हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम तो राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसमें आसपास की जो नदियां हैं, चाहे तवा की हम बात करें या दूसरी जो नदियां हैं, वो उनका जल स्तर काफी कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। देखिए जल स्तर बढ़ा है, उसकी वजह से जो जीवन दायिनी है राजधानी भोपाल की, जो बड़ा तालाब जिसे कहा जाता है, बड़े तालाब का वाटर लेवल भी अब लगभग पूर्ण हो चुके की कगार से आ चुका है। देखिए अगर हम बात करें तकरीबन अगर अब 1 से 1.5 घंटे तक लगातार अगर बारिश का दौर रहता है तो इसका वाटर लेवल से ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए भदभदा जहाँ से ये पूरा पानी जो है पूरे डैम के माध्यम से वहां बनता है, तो भदभदा का जो डैम है वो कहीं ना कहीं खुलना पड़ेगा। देखिए अगर स्तर की हम बात करें तो लगभग 1666.802 जो उसका जल स्तर है, वहां तक अभी तक जल स्तर पहुंच चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 फीट जो है ही अब उसमें जो जगह है वो बची हुई है। देखिए अगर इसी तरह की लगातार बारिश होती रही प्रदेश के अंदर, देखिए मानसून की अगर हम बात करें तो अभी भी जिस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट कहीं ना कहीं जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बना हुआ है। तो देखिए जिस प्रकार से जो अंदेशा बताया जा रहा है उससे अनुमान ये है कि आज दोपहर के बाद तक सभी भी भदभदा के जो डैम है वो खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है, तो अगर हम बात करें औसत की तो क्या लगता है आपको कि उम्मीद से ज्यादा बारिश हो चुकी है या फिर उम्मीद तक ही सीमित है अभी बारिश अब तक की अगर बात करें? देखिए कई जगहों पर हम जो बारिश की अगर बात करें तो औसतन वर्षा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे क्षेत्र हैं वो वहां पर अभी वर्षा अभी लगातार जारी है। देखिए अगर बात बारिश की जाए तो नर्मदापुरम संभाग जो है वहां पर अभी ऑरेंज अलर्ट है। देखिए भोपाल उज्जैन संभाग बारिश के लिए भी अलर्ट बताया जाए। ऐसे कई तमाम क्षेत्र हैं जहां पर अभी ये अलर्ट जो है वो लगातार बना हुआ है। देखिए अलर्ट के चलते इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि जो बारिश है वो कुछ जिलों में बहुत अच्छी हुई है और कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो आफत बनकर भी निकल के सामने आई है। देखिए अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में अभी भी जहाँ पर जो निचले स्तर है वहां पर अभी पानी सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। और ऐसे में कई तमाम जो प्रयास जो है जो शासन के द्वारा किए जा रहे हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए या जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने में आ रही है तो उसको किस प्रकार से काबू किया जाए, उसको लेकर के लगातार जो काम है वो जरूर करते जा रहे हैं निगम प्रशासन।
बारिश से ही जुड़ी हुई खबर है प्रदीप, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। ये पूरे प्रदेश की, अभी हमने राजधानी भोपाल की बात की है, लेकिन हम प्रदेश की बात करेंगे अब कि प्रदेश में किस तरह से बारिश का आला में किस तरह का कहर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि आखिर क्या कुछ अपडेट है प्रदेश को लेकर। ये हम भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहाँ बड़े तालाब का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 16,066.80 तालाब का जो फुल टैंक लेवल है वो पहुंच चुका है। और अगर 1 से 1.5 घंटे लगातार बारिश होती है तो भदभदा के जो डैम है वो खोलने पड़ेंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है तालाब का। और ये अगली खबर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां लगातार बारिश का कहर जारी है और कहीं ना कहीं लोगों को अभी तक मौसम से निजात नहीं मिल पाई है, लगातार कहर बनकर बरस रही है। जैसे कि अभी बताया कि नदी नाले कहीं उफान पर हैं तो कहीं रोडों पर पानी पानी हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार बारिश हो रही, कई लोग कई जिलों में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर हम नर्मदापुरम की बात करें तो वहां भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने भी ऑरेंज से येलो अलर्ट का जो वो जारी कर दिया है। और भोपाल उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसी के साथ बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। सिवनी, बालाघाट, सागर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में भी बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी बिजली गिरने की संभावना जताई है। ये पूरा अपडेट प्रदेश का, जिस तरीके से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। और प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, लगातार प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जगह पर येलो अलर्ट जारी कर दिया, कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बिजली की संभावना, बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। पूरा अपडेट देखिए, बिल्कुल अभी प्रदेशवासियों को बारिश से राहत अभी नहीं मिलने वाली। देखिए, ये जो आशंका है, जो जाहिर की है, मौसम विभाग ने जाहिर की है। देखिए, मौसम विभाग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी जो क्षेत्र है वहां पर अभी लोगों को बारिश से राहत मिलेगी नहीं। देखिए, स्पष्ट है कि जिस प्रकार से अलर्ट किए गए हैं, देखिए रेड अलर्ट है तो कई जगह ऑरेंज और येलो अलर्ट तक की संभावना जो है वो देखने में आ रही है। देखिए, सबसे ज्यादा जो देखा जाए कि मौसम विभाग जहाँ पर अलर्ट की स्थिति दे रहा है, उसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर संभाग में बिजली गिरने की संभावना तक बताई जा रही है। जैसे अगर हम बात करें तो उज्जैन हो, इंदौर हो, वहां पर भी इस प्रकार की संभावना बताई जा रही है। देखिए, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी किया गया है। देखिए, नर्मदापुर संभाग में अभी भी अच्छी बारिश होने की संभावना जो है तो वो लगातार बनी हुई है। लेकिन साथ साथ बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार की अगर बारिश की बात करें तो वहां पर बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुसीबतें अभी आम जनता के लिए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आने वाले दिनों में भी लगातार ये स्थिति जो है वो देखने में आएगी। देखिए, ये जो संभावना है ये पूरी मौसम विभाग ने जारी की है। देखिए, अभी भी लगातार इस बात की अपील जरूर की जा रही है। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहां पर उनका मकानों को खाली करवाने की कोशिश जो है वो लगातार की गई है। देखिए, खंडवा के पास परनाना जो क्षेत्र है जहाँ पर नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे में जो वहां पर नीचे रहने वाले, निचले स्तर पर रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनको वहां से शिफ्ट करके जो वहां के पंचायत के भवन है वहां पर शिफ्ट किया गया। देखिए, ऐसे कई तमाम जिले हैं और ऐसे कई तमाम तहसीलें हैं जहां पर अभी भी जल स्तर जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में लगातार जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये बारिश जो है कहीं ना कहीं और बड़ी आफत खड़ी कर सकती है। प्रदीप, मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिस्टम अभी एक्टिव है जिसके चलते इस तरह के आसार बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि 15 जून के बाद कहीं ना कहीं मौसम का जो मोड़ रहता है वो मध्य प्रदेश की तरफ रहता है। देखिए, 15 जून से ही प्रदेश के अंदर मौसम की स्थिति बन जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा है कि अभी जो मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। देखिए, लगातार चक्रवाती हवाओं की वजह से इस प्रकार से जो देखने में आ रहे हैं वो दृश्य देखने में आ रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग जिस प्रकार से अलर्ट दिया है वो आने वाले समय में और ज्यादा इससे ज्यादा भी बेहतर हो सकता है। देखिए, लेकिन अभी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिन में अभी भी मौसम विभाग के द्वारा जिस प्रकार से ये बात कही गई है कि आने वाले समय में भी अभी मौसम से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।
ये हम खबर बता रहे थे प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसी के साथ कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और ये अगली खबर नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रथम चरण के जो मतगणना है हो चुकी है अब, लेकिन दूसरे चरण के लिए मतगणना होनी है जो कि कल होगी, जिसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मतगणना से पहले कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर खड़े रहने के, वहां पहुंचने के निर्देश देंगे। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर निर्देश कमलनाथ के द्वारा दिए जा सकते हैं। उसको लेकर वो पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे और मतगणना स्थल पर रहने के अधिकारियों को निर्देश कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की कल मतगणना होनी है। पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई को हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे चरण की जो मतगणना है वो 20 जुलाई यानी कि कल होनी है, जिसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चर्चा करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप तलरेजा भोपाल से। प्रदीप, कल दूसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर अब कमलनाथ नेताओं के साथ मंथन करेंगे, क्या कुछ? देखिए बिल्कुल, हमने देखा है कि 17 जुलाई को जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो पहले चरण के मतदान हुए थे महापौर पद को लेकर के, तो उस पर लगातार कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों ही जो है वो आंकड़ों में लगे हुए थे। देखिए लगातार चिंता दोनों ही दलों में थी। देखिए जिस प्रकार से हम अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को लगातार ये कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा था कि नगर जो सरकार है या शिवराज सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने धनबल बाहुबल का प्रयोग कर सकती है, और इसी आशंका को लेकर लगातार ये प्रयास जो है वो कांग्रेस में देखे जा रहे थे। लेकिन देखिए अब जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है कि हमने देखा है कि प्रदेश के अंदर 7 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, और वही एक अन्य जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में जाती हुई देखी गई है। देखिए तमाम जो चीजें हैं वो जरूर देखने में आई है। देखिए अब कांग्रेस लगातार ये 2023 को लेकर के इस प्रकार के जो विधान है वो जरूर उनके लिए फायदेमंद जरूर साबित होते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए 2023 का चुनाव होना उससे पहले इस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं चिंता एक बड़ी विषय जरूर है कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस में लगातार कमलनाथ इस बात को कहते हुए आए हैं कि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए लगातार वो अपनी तैयारी बना के बैठे हुए हैं कि लगातार जो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़े नेता हो सभी के संपर्क कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो मतगणना जो कल होनी है जिन जगहों पे जो अभी रुझान आने बाकी है वहां पर वो लगातार पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ पोलिंग बूथों के अंदर मतगणना स्थल पर वहां मौजूद रहेंगे, और ताकि किसी प्रकार की कोई घटना जो है वो जिसकी आशंका वो जता रहे हैं वो न कर पाए बीजेपी। इस बात को लेकर के लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप, आशंका तो उन्होंने जो प्रथम चरण की मतगणना थी उसमें भी जताई थी, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर तैयार है, अगर कहीं भी मतगणना के दौरान अगर गड़बड़ी दिखती है तो वो हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया, जस के तस धरा रहा। क्या इस बार उनका हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी रखा रह जाएगा? देखिए जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जो था वो दिया था, उनका साफ तौर पर कहना वहां पर उनका हेलीकॉप्टर पर भी इस प्रकार से जो फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं आशातीत जो फैसले थे वो देखे गए। देखिए कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या प्रशासन का दुरुपयोग की खबर कहीं से देखने में नहीं आई है। देखिए आशंका जरूर थी कांग्रेस को लेकर इस बात को लेकर के, लेकिन इस प्रकार के जो निर्णय हुए जहां पर जो देखिए कई जगह छुटपुट ये चीजें जरूर देखी गई कि मतगणनाओं में कुछ जो है डाक मत पत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें कई दिक्कतें रिकाउंटिंग जैसी चीजें कई जगहों पर देखने में आई, लेकिन स्थितियां वो नहीं बनी कि जहां पर एक तरफा कहीं पर इस प्रकार से कुछ चीजें देखने में आई हो। देखिए आशंकाएं जरूर दोनों ही दलों में बनी रहती है। देखिए आशंका प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कमलनाथ को ज्यादा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन इस चीज को लेकर के लगातार वो बातें करते हैं। देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर भी गड़बड़ियां होंगी उनका हेलीकॉप्टर और पूरी लीगल टीम वहां पर वो मतगणना स्थल पर पहुंचेगी। शुक्रिया प्रदीप। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां
अब कल मतगणना होनी है दूसरे चरण की। बता दें नगरीय निकाय चुनाव जो थे उसके दूसरे चरण की कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से तैयारियां की जा रही है। कमलनाथ नेताओं के साथ मंथन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर रहने के निर्देश दे सकते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद आपको बता दें कि वहां पर फूल चौक जाएंगे सीएम बघेल और डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। करीब 1:15 बजे राजीव भवन पहुंचकर बैठक में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल रायपुर जाएंगे। राजधानी रायपुर में वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे और करीब 1:15 बजे राजीव भवन पहुंचकर बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज उनका रायपुर दौरा रहेगा और रायपुर दौरे में वो कई कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। फूल चौक जाएंगे जहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती में वो शामिल होंगे, वहां शिरकत करेंगे और करीब 1:15 बजे अगर हम बात करें बैठक की तो वहां 1:15 बजे राजीव भवन पहुंचकर बैठक भी लेंगे और बैठक में कई निर्देश उनके द्वारा दिए जा सकते हैं। कई मुद्दों पर वहां चर्चा की जाएगी अधिकारियों से। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारी सहयोगी तुलिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तुलिका, आज सीएम जो भूपेश बघेल है उनका दौरा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और बैठक में भी शामिल होंगे, वो पूरा अपडेट बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि आज डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती है। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अहम व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्र माना जाता है। तो जिस वजह से आज उनकी जयंती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फूल चौक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे 12:15 बजे हमर स्वदेश हमर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहां से अपना कार्यक्रम खत्म करके वे 1:30 से 2 बजे तक राजीव भवन में बैठक है जिसमें वो शामिल होंगे। बैठक में किस मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम आशा करते हैं कि हम अपने दर्शकों को बिल्कुल 1:30 बजे जानकारी बैठक में क्या बातें हुई, क्योंकि हो सकता है कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, तो हम बिल्कुल अपने दर्शकों को 1:30 बजे तक वो बैठक शुरू होगी, 1:30 से 2 बजे तक बैठक चलने वाली है। उसके बाद हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। तुलिका, क्या लगता है आपको कि जो अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हुए हैं उसको लेकर और जो अब आगामी त्योहार आने वाले, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर कोई रणनीति इसमें बन सकती है? क्या उसको देखते हुए इस तरह की बैठकें लगातार जारी हैं? जी चुनाव का तो नहीं कह सकते, लेकिन भी क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो हो सकता है इसमें सरकार की रणनीति और क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन में जो पहल देखने को मिल रही है, टीएस सिंहदेव ने अपने पंचायत विभाग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो हो सकता है उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस पर कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो मतलब ये फिर हम ये 1:30 बजे के बाद जो बैठक होगी, 1:30 से 2 बजे तक जो बैठक चलेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे, कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे तुलिका? जी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अब मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ कि अभी तक मतलब इसकी जानकारी कहीं दर्शकों के बीच में या फिर जनता के बीच में दी नहीं गई है, कहीं पर भी इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1:30 से 2 बजे तक ये बैठक में शामिल होंगे। राजीव भवन में ये बैठक है, इसकी जानकारी मिली है, लेकिन बैठक किन मुद्दों पर है, किनके साथ ये बैठक है, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जैसी ही जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। चलिए, शुक्रिया तुलिका तमाम जानकारी के लिए। ये हम रायपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे और कई तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं अधिकारियों को और
और अब ये बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि नम आंखों के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि लंबी बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। 10 दिन पहले पेट का इलाज कराने के लिए वो पहुंचे थे और अब उनका निधन हो चुका है। उनके जो फैंस हैं उसमें काफ़ी उनकी आंखें काफ़ी नम हैं, काफ़ी मायूसी उनके फैंस में देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना घट जाएगी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उनके जो गाने हैं कहीं ना कहीं वो कानों में गूंजते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं उनके कानों में, सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे उनके गाने। मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। बता दें कि लंबी बीमारी से वो पीड़ित थे, जिसके बाद 82 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया है। 10 दिन पहले उनका पेट दर्द हो रहा था, शायद कुछ पेट की परेशानी थी उनको, जिसके चलते उनका इलाज चल रहा था और अब उनका निधन हो गया है। पूरे देश की आंखें नम है। लंबी बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मुंबई से ही हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे, जिसके बाद 82 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया है। उनका निधन हो चुका है। 10 दिन पहले उनका पेट का इलाज चल रहा था और आज ये खबर आई कि उन्होंने दम तोड़ दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। हालांकि उनके फैंस में काफ़ी दुख का माहौल है। पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।